हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 7, इंस्क्राइबिंग सेमी सर्कल्स। एग्जाम्पल नंबर 20, to inscribe 4 equal semicircles in a given circle, each to touch the circumference and their diameters to be adjacent. Question: in a circle of radius 5 cm, inscribe 4 equal semicircles, each to touch the circumference of the given circle and their diameters to be adjacent. हिंदी प्रश्न, उदाहरण नंबर 20, किसी दिए गए वृत्त में 4 समान अर्धवृत्त अंकित करना, प्रत्येक की परिधि को स्पर्श करना, उनके व्यास आसन्न होना। प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 4 समान अर्धवृत्त बनाइए जिसमें से प्रत्येक परिधि को स्पर्श करे, दिए गए वृत्त के और उनके व्यास आसन्न हो। मराठी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्येच्या वर्तुळात 4 समान अर्धवर्तुळे अंतर्लिखित करा। अर्धवर्तुळ वर्तुळाच्या व्यासाला आतून स्पर्श करील व 2 अर्धवर्तुळांचे व्यास एकमेकांना संलग्न राहतील। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल दिया है जिसकी जो त्रिज्या है, कंपास में जो रेडियस लेना है वो लेना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया है। और एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। इस प्रकार से अब हमें इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं। पहले मैंने यहाँ पर इस प्रकार से स्केल की मदद से इसके 2 पार्ट बनाए। अब हमें इसके और 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो देखो, इस रेडियस के, इस लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस हमने कंपास में लिया है और एक नीचे और ऊपर आर्क बनाया है। उसी डिस्टेंस से पहले आर्क पर और 2 आर्क बनाए। दोनों आर्क यहाँ पर क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लिए हैं। उस पॉइंट को जोड़ना है लाइन से। इस प्रकार से हमने इस सर्कल के इक्वल 2 पार्ट बनाए। अब हमें इन 4 जो इक्वल पार्ट हमने बनाए, इसके 8 बनाने हैं। तो उसके लिए ये जो परिधि है, सरकमफरेंस है, यहाँ पर एक पॉइंट मिला है और यहाँ पर एक पॉइंट मिला है। इस पॉइंट पर मैंने राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखा है। कंपास में हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। उसी तरह यहाँ पर आर्क बनाने हैं। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, पॉइंट लेना है वहाँ पर और उस पॉइंट को और ये सेंटर वाले पॉइंट जोड़ना है इस प्रकार से। ये सेंटर वाले पॉइंट को नाम देना है ए, इस पॉइंट को नाम देना है डी। अब हमें डी पॉइंट से जाने वाला एक परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए डी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर
बनाना है इस लाइन के ऊपर और एक नीचे बनाना है। इस आर्क ने इस एडी लाइन को जहाँ पर क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को क्लियर करना है, डार्क करना है, और दोनों में से एक पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में डी से थोड़ा ज़्यादा यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को आर्क बनाया। उसी रेडियस से इन दोनों आर्क पर और दो आर्क बनाने हैं दूसरे वाले पॉइंट से। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेने हैं और वो पॉइंट को जोड़ना है। इस प्रकार से डी पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया। उसके बाद इस लाइन को यहाँ पर नाम दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। हमें इस डी पॉइंट को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो ए डी एम को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। उसके लिए हमें डी पर कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर एक ऐसा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाना है। इस आर्क ने ईडी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया और डीएम लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया। पॉइंट लेना है, उनमें से एक पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के कंपास में इस आर्क से हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ना एक आर्क बनाना है। उसी रेडियस से उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को और डी पॉइंट को जोड़ना है। जोड़ने के बाद डी से निकला हुआ ये लाइन इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस हुआ है, वहाँ पर पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को नाम देना है G1। इस G1 की तरह हमें G2, G3 और G4 इन पॉइंट को ड्रॉ करना है। उसके लिए ये पर मैंने राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखा है और कंपास में डिस्टेंस लिया है G1 इतना, और यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। इस प्रकार से सर्कल बनने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा G2, यहाँ पर हमें मिलेगा G3 और यहाँ पर मिलेगा G4। अब हमें इनको जोड़ना है। G1, G2 को जोड़ना है, G2, G3 को जोड़ना है, G3, G4 को जोड़ना है और G1, G4 को जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ने के बाद इस लाइन को यहाँ पर ये क्रॉस होके गया है, इस लाइन को यहाँ पर ये क्रॉस हो, यहाँ पर इस हाफ सर्कल का सेंटर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है O1। यहाँ पर आएगा O2, यहाँ पर आएगा O3, यहाँ पर आएगा O4। अब हमें O1 पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में डिस्टेंस लेना है D इतना, रेडियस लेना है D इतना, और यहाँ पर हाफ सर्कल बनाना है। ये पहले वाला हाफ सर्कल हमारा बन गया है, एक करेक्ट आया है। तो हमें सेकंड वाला बनाना है, ये भी सही आ गया। हमें बनाना है थर्ड वाला, ये भी सही आ गया है। अब बनाना है फोर्थ वाला। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। बच्चों यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पर B और यहाँ पर C। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था वो, इसे हमने सॉल्व किया है। बच्चों सभी 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को
सब्सक्राइब करना है। इसका बार बार सॉल्व करने का आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको इस सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाएगा। थैंक यू।